हमारे साथ अनीता भंडराल जी, जो स्टडीज़ केयर की ब्रांच हेड हैं चंडीगढ़ में और जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र हैं। बात करेंगे यूएसए की इंटरव्यू प्रेपरेशन। यूएसए से रिफ्यूज़ल बहुत है, एप्लीकेशन लॉन्च होने की रेशो बहुत हाई है, लेकिन इंटरव्यू कौन स्टूडेंट क्रैक कर पाते हैं और इंटरव्यू कैसे आप पास कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसी पर अनीता जी से आज हम टिप्स लेंगे। अनीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अनीता जी, इंटरव्यू कैसे स्टूडेंट्स पास कर सकते हैं यूएसए की? अगर मैं बात करूँ तो यूएस का जो वीज़ा है वो डिपेंड ही आपकी इंटरव्यू पे रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम तब करेंगे जब एक बार ऑफर लेटर आ जाएगी, या फिर मे बी आप अपना DS 160 फॉर्म भर लेंगे, तब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और तब वो इंटरव्यू की वीडियोस और इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी तब से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप यूएस के बारे में सोचते हैं, जिस दिन आप यूएस की रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो यूएस में उन्हीं स्टूडेंट के जो वीज़ा के सक्सेस रेट हाई रहते हैं जो कि अपनी रिसर्च के साथ चलते हैं। जो स्टूडेंट ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि कोई बात नहीं, इंटरव्यू देख लेंगे, अपनी इंट्रोडक्शन है और कोर्स के बारे में वो तो बता देंगे, तो प्लीज़ इतना लाइटली मत लीजिए। बिकॉज इंटरव्यू, यूएस का जो इंटरव्यू है दैट बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, और नॉलेज कब होगी? जब आपने रिसर्च किया होगा। अब अगर हम बात करें, आपने यूएस की एप्लीकेशन अप्लाई करी, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो। तो मे बी जब आप वीज़ा का इंटरव्यू जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि इन विच सिटी यू आर गोइंग। लेट्स सपोज यू आर सेइंग दैट यू आर गोइंग टू न्यूयॉर्क, तो मे बी वीज़ा ऑफिसर आपसे ये भी पूछ सकते हैं वाई न्यूयॉर्क, वाई नॉट कैलिफोर्निया, और मे बी अनदर सिटी। तो इस चीज़ के लिए भी आपकी रिसर्च आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी। कोई भी कंसल्टेंट और कोई भी काउंसलर आपको ये नहीं बताएगा कि आप न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो, वो एक रैंडम आंसर दे देंगे, बट उसकी जो वेल रिसर्च है वो आपको उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप उसका एक जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे। अब न्यूयॉर्क में इन विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग? यूनिवर्सिटी यूएस की अगर मैं बात करूँ तो देर आर नियर अबाउट 4000 यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस भी हैं, बहुत मतलब जिनको कहते हैं कि कॉलेजेस हैं बट बहुत पुराने कॉलेजेस भी हैं। तो आप स्पेसिफिकली इसी यूनिवर्सिटी के लिए क्यों जा रहे हो? दैट कुड बी द अगेन क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द वीज़ा ऑफिसर। तो वहाँ पे आपने अपने आप को, आपके पास एक जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए कि लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू कैलिफोर्निया एंड यू आर सेइंग दैट यू नो आई एम गोइंग फॉर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर होना चाहिए कि वाई कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, वाई नॉट इन पेस यूनिवर्सिटी, मे बी NYIT, मे बी अनदर यूनिवर्सिटी। तो आपके पास उसका भी एक आंसर होना चाहिए। अगेन दैट डिपेंड ऑन योर रिसर्च कि आपको उन यूनिवर्सिटीज़ का एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए, और ऐसा क्या है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि ऐसा क्या है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जो कि पेस यूनिवर्सिटी या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। अगेन आपकी जो रिसर्च है वो इस चीज़ का आंसर दे सकती है। उसके बाद में आता है आपका कोर्स। अब अगर लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कोर्स के लिए जाते हो तो अगेन थर्ड क्वेश्चन कुड बी वीज़ा ऑफिसर का कि वाई यू आर गोइंग फॉर द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। यू कैन गेट दिस कोर्स इन इंडिया, आपको इंडिया में भी मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल सकता है, यूके में भी, यूएस में भी, यूके में और जर्मनी में भी मिल सकता है। वाई ओनली यू आर सेलेक्टिंग दिस कोर्स इन यूएस? यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इन सब के कोर्स कंटेंट और इन सब के एजुकेशन फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए। दैट अगेन उस चीज़ के लिए आपकी थॉरली रिसर्च होनी चाहिए अबाउट ऑल द अदर थिंग्स। उसके बाद में वीज़ा ऑफिसर का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू। तो अगर आप रैंडमली चले हो कि माय फादर इज स्पॉन्सरिंग मी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी फादर की इनकम कितनी है, कितना सेविंग में है, कितना बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक और स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कोर्स उन्होंने सेलेक्ट कर लिया जिसकी सालाना फीस है 20 लाख और उनके जो पेरेंट्स की इनकम है 10 लाख। अगेन दैट कुड बी अ डाइसी सिचुएशन कि आपकी जो पेरेंट्स की सालाना इनकम है 10 लाख और आपने कोर्स कर लिया 20 लाख वाला चूज। तो आपने एक रेशो लेके चलना है कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है 10 लाख का, तो मे बी उनके खर्चे के लिए भी कुछ पैसा बचना चाहिए। तो आप जो कोर्स है उसी के अकॉर्डिंगली लेके चलो, जितने आप फंड्स दिखाओ उससे आधा उनके सर्वाइवल के लिए भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप लेके चल सकते हो।
उसके बाद व्हाट आर द करियर आउटकम, आपके इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से करियर आउटकम हो सकते हैं। तो करियर आउटकम में अगेन आपको पता होना चाहिए कि इफ़ आई एम गोइंग फॉर द BBA, इफ़ आई एम गोइंग फॉर द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ूंगा और इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, दैट अगेन डिपेंड ऑन योर रिसर्च। सो ये जितने भी 5 से 6 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, ये सारे की वो वाले क्वेश्चन बताए हैं कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं हाई कमीशन में जाते हैं और वो जब वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर के उनके फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो 60 to 65% जो क्वेश्चंस होते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं। लेकिन अगेन अगर आप डिपेंडेंट हो कि ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हम रेंडमली लर्न कर लेंगे या फिर आपको आपका कंसल्टेंट या आपका काउंसलर बताएगा, वो उतनी ही बात बताएंगे, क्योंकि आपका काउंसलर वीज़ा इंटरव्यू देने माइट भी नहीं गया हो, वो आप ही ने फेस करना है। तो आपकी रिसर्च विल हेल्प यू। अगर आप US सीरियसली अगर आप चाहते हो कि वीज़ा इंटरव्यू जो क्रैक करना चाहते हो, तो प्लीज़ आज से ही रिसर्च करना शुरू कर लो। वाई US, वाई नॉट इन अदर कंट्रीज, वाई फॉर दिस कोर्स, वाई नॉट इन अदर कोर्सेज, वाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट इन अदर स्टेट्स और मे बी अदर यूनिवर्सिटीज। सो ये आपके जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू आर लाइक कन्फ्यूजन है आपको, तो आप कॉल कर सकते हैं सो दैट वी कैन गाइड यू इन द बेटर वे। बिल्कुल जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। अब अगर कोई स्टूडेंट USA से रिफ्यूजल मिल जाता है स्टूडेंट जी, क्या रीअप्लाई करना बेटर है या स्टूडेंट कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपने आप को रिकंसिडर कर सकता है? देखिए, UK के लिए अगर स्टूडेंट रीअप्लाई उन केसेस में, उन सिनेरियो में करे जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा कोर्स और जो मेरी सिलेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइट भी कई बार हो जाता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो ऐसे स्टूडेंट्स दोबारा से रीट्राई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वी हैव सीन द स्टूडेंट जिन्होंने 10 बार भी रीअप्लाई करके जो स्टूडेंट्स का वीज़ा है। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे और आपको बिल्कुल भी नहीं, लॉस्ट हो गए थे इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, देन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टाइम ना वेस्ट करते हुए यू कैन चूज़ कैनेडा। अगर आप बैचलर्स हैं तो देन यू कैन चूज़ कैनेडा। कैनेडा में बहुत सारी मास्टर्स हैं। अगर आप ये देखते हैं कि चलो ठीक है, मुझे अपना पूरा करियर सिक्योर करके चलना है, तो देन UK इज़ द ऑप्शन। आप UK में अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंट पास आउट है, फंडिंग है आपके पास, यू कैन अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अनीता जी ने, और स्क्रीन पे नंबर है। USA के लिए आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से इस नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता। थैंक यू।